पहले वाली वीडियो में मैंने डोजी पैटर्न के बारे में बताया था ना। हाँ, वो छूट गया था ना एक्चुअली मैंने शायद फर्स्ट पार्ट में ना जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक थे उनके बारे में तो समझा दिया था और एग्जांपल भी दिया था, बट इसका एग्जांपल देना भूल गया था। सॉरी गाइस, मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से थोड़ा कफ हो गया। चल तो अपना अगला जो है वो है न्यूट्रल बेसिस पैटर्न। चलो तो इसमें एक चीज़ देखो, सेम वही जो स्पिनिंग टॉप है, ठीक है, मैंने शायद बोला भी था उसमें कि जो स्पिनिंग टॉप वाले पैटर्न होते हैं ना, ये न्यूट्रल पैटर्न होते हैं, ठीक है। वैसे इसमें भी एक बार जब दिया गया तो समझा ही देता हूँ। वैसे देखना हो सिर्फ स्पिनिंग टॉप का तो उसका मैंने अलग से एक वीडियो बना के डाल चुका है, उसमें जाकर देख लेना। चलो इसमें देखो होता क्या है ना कि सिंपली इस कैंडल की जो विक है यहाँ और इस ऊपर वाले में मार्केट जिस डायरेक्शन में भी अगर इसको फिल कर देता है तो फिर उसका डायरेक्शन उसी साइड चला जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, इसका एग्जांपल देख लो यहीं पे, ठीक है, यहाँ डोजी पैटर्न दिख रहा है, देखो, है ना। अगर इस डायरेक्शन में इस साइड में फिल कर देता तो मार्केट इस साइड चली जाती, बट अगर ऊपर वाले डायरेक्शन में फिल किया सो मार्केट ऊपर उठ गई। ओके, अब एक डाउन साइड का भी देख लेते हैं। इधर कहीं था, मैंने अभी देखा था, यहाँ देखो, ठीक, सेम उसी तरीके से रेड कैंडल बना है, ठीक। नहीं, ज़रूरी नहीं है रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, कैंडल भले ही रेड हो ग्रीन हो, इसके डिपेंड, बोला तो न्यूट्रल कैंडल होता है, ठीक है। मतलब इससे है कि ये फिलअप किस साइड कर रहा है। अगर ये नीचे वाले विक को फिल कर दिया तो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, बट अगर ऊपर साइड में फिल करता तो और ये ऊपर साइड ही जाता, ठीक है। वैसे ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, सो इसीलिए गिरा भी होगा। कुछ तो यहाँ है ना, एफ बी जी होगा। 5 नहीं तो कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एफ बी जी होगा। चलो, है ही छोटा सा, देखो यहाँ पे एफ बी जी के बारे में पता है नहीं। अच्छा चलो, इसमें भी बता देता हूँ मैं छोटा सा, तब एफ बी जी है ही। देखो एफ बी जी क्या होता है ना, वैसे अपना ये टॉपिक था नहीं, बट वैसे से दिन आ गया याद तो बता देता हूँ। इसके बारे में एक अच्छा समय पहले एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है। इसमें देखो होता क्या है ना, इसमें तुमको 3 कैंडल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। एंड इसकी जो वेव विक हो गई, चलो अगर स्लो लगे तो यार प्लेबैक की स्पीड थोड़ा फास्ट कर लेना। इसमें समझा बना, एक्चुअली ड्राइंग बनाना भी पड़ता है ना, सो उसके लिए टाइम तो लगेगा ही ना थोड़ा। चलो देखो यहाँ पे मान लो यहाँ जैसे 3 कैंडल है, ठीक है, तो इसका बीच का जो ये पार्ट हुआ ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एफ बी जी, समझ में आया। और बहुत बार ऐसा होता है कि इस एफ बी जी, अरे एफ बी जी मतलब फेयर वैल्यू गैप यार। हाँ चलो, इसमें देखो जैसे कि अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है ना मार्केट, तो एक वक्त के आने के बाद यहाँ पे आएगा एंड देन आफ्टर इट फॉल कर जाएगा। हाँ, एफ बी जी इसी तरीके से काम करता है मार्केट में। जरूरी नहीं भाई कि ग्रीन कैंडल ही हो, सॉरी रेड कैंडल ही हो, ग्रीन कैंडल में भी ऐसा ही होता है सेम। इस तरीके से 3 कैंडल्स रहेंगे, बीच में जो गैप छूट गया उसको हम लोग एफ बी जी कंसिडर करते हैं, एंड देन आफ्टर इट मार्केट वहाँ से फॉल कर जाता है।
हाँ, इसको भी तुम एक रिवर्सल एरिया मान सकते हो कि यहाँ से हो सकता है। और देखो एफ के बारे में वैसे अब आज का टॉपिक है नहीं, तो मैं उतना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। इसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा एफ का। चलो अभी हम लोग किस क्या पढ़ रहे थे वैसे। हाँ, न्यूट्रल कैंडल ना। तो देखो जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कहाँ गया यार। देखो यहाँ पे देखिए, वैसे भी एक एफ है, देन यहाँ से रिवर्स कर गया। तो एरिया और कैंडल भाई सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ठीक, और कहीं दिखा दो। यहाँ देख लो, नहीं ये भी तो कुछ हैमर टाइप का है, ठीक है। और हाँ, जैसे यहाँ देख लो, ठीक है, सेम उसी साइड उसी टाइप का है। यहाँ से इस एरिया को और इस एरिया फिलअप कर दिया, डायरेक्शन ऊपर। क्या सिंपल्स है भाई, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। देखो यहाँ देख लो, ये भी है ना। चलिए अब अगला जो हम लोग का कैंडल है वो है मारुबुजु कैंडल, है ना। देखो मारुबुजु सिंपल सा क्या होता है कि इसमें विक नहीं होती है, तब जाके हम लोग इसको मारुबुजु कंसीडर करेंगे। अगर इसमें विक है भाई तो इसको मारुबुजु कैंडल नहीं कहा जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग देखो स्टार पैटर्न कहते हैं इसकी, ठीक है। ये मतलब समझो ना, ये डोजी, स्पिनिंग टॉप और ये स्टार पैटर्न, स्टार कैंडल, तीनों सेम है। डिफरेंस बस यही है कि इन तीनों में होल्डिंग वॉल्यूम इसमें सबसे कम है, उससे ज़्यादा और इससे ज़्यादा। और ये तीनों मतलब समझो ना एक अपने भाई की तरह है। हाँ, डिपेंड करता है कि इसका नेक्स्ट, जब तक इसका नेक्स्ट मूव नहीं आएगा हम लोग मार्केट का मूवमेंट पता नहीं कर सकते ना। हाँ, तो और क्या समझाते हैं इसमें, मारुबुजु कैंडल, है ना। तो मारुबुजु में बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो है, कहाँ गया यार, ग्रीन करना था ना। ये जो कैंडल है इसमें विक नहीं होते हैं। ठीक है, सेम वीक आ गया तो उसको मारुबुजु नहीं कहेंगे। और देखते हैं इसमें चार्ट पे कि आखिर कहाँ दिख रहा है ऐसा कैंडल। यार दिख जा कहीं, मारुबुजु नहीं फॉर्म हुआ है क्या। यहाँ है ना, यहाँ देख रहे हो। चलो इसमें भाई ओह, फिर मैंने वही कर दिया। चलो जैसे कि मैंने बोला ना अभी कि उस कैंडल के आने के उस कैंडल के नेक्स्ट कैंडल के आने के बाद हम लोग मूव को पता करेंगे। इस कैंडल के बाद एक और मूव, देखो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे अगर ग्रीन है तो रेडी होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है ना, यार मैं यहाँ पे फालतू में समझा रहा हूँ, वहाँ बनाया था ना। हाँ, जैसे मान लो ना यहाँ कोई भी एक रेड कैंडल आया, ठीक है। और अगर रेड कैंडल के आने के बाद यहाँ एक और कैंडल फॉर्म हो जाए, ठीक है। हाँ, वो कोई भी हो, क्या हैमर हो या डोजी हो, चलो वीक वीक वीक, ठीक है। कुछ अगर इस टाइप का फॉर्म हो जाए तब इसका डायरेक्शन ऊपर की साइड चला जाएगा। लेकिन वही अगर ऐसा होता ना कि एक मारुबुजु कैंडल आया और उसके बाद एक और रेड कैंडल आ गया और इस कैंडल को पूरे तरीके से इनगल्फ कर गया मतलब इस कैंडल को खा गया पूरी तरीके से, सो फिर मार्केट का डायरेक्शन जो है वह डाउन साइड में चला जाएगा, ठीक है। और कुछ है क्या इसमें, नहीं है। यहाँ बस बेसिक दिया गया है कि ये है, जैसे मान लो ना कैंडल कोई भी खुला, ये सब बताया था अभी मैंने इसी को ले लेते हैं। अबे
इसी को ले लेते हैं, ठीक है। अगर कुछ इस टाइप का पैटर्न, सॉरी इस टाइप का कैंडल फॉर्म हुआ नहीं भाई ऐसा कैंडल फॉर्म नहीं होता इस टाइप का। हाँ। तो एक्चुअली ये जो ये है ना, ये एरिया, इसको हम इसका हाई कहेंगे, ठीक है। ये सबसे टॉप में जो है यहाँ, इसमें ठीक है। यार मैं इतना फालतू में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें तो दिया है, उसमें समझा देता हूँ। तो इसका ये जो अपर पार्ट है ये वाला, ये हाई हो गया, यानी कि मार्केट ये जो कैंडल है यहाँ तक गया था एंड देन आफ्टर इट यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। ग्रीन कैंडल ओपन क्लोज इसमें उल्टा दे दिया है क्या? यहाँ से ओपन कहाँ से हो जाएगा यार? नहीं, यहाँ ये ओपन नहीं होना चाहिए, ये तो ग्रीन है ना, तो ग्रीन यहाँ ओपन होना चाहिए। इसमें शायद गलती दे दिया, बट मान लेना, चलो ये ओपन होता है, ठीक है, क्योंकि ग्रीन है। सो यहाँ से ओपन होता है। मान लो कि यहाँ पे प्राइस जो है इस एरिया पे 50 रुपीज़ है, यहाँ तक 60 है और यहाँ पे मान लो 58 है। तो 50 से खुला 60 तक गया, बट फिर 58 पे आके अटक गया। हाँ वही मान लो, 2-3 पॉइंट इधर भी 58, मान लो 47 या 48 47 है, यहाँ पे 47 तक लो आया था इसका। जैसे मान लो ना, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ, ठीक है, या फिर 1 डे के टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ, उसे समझने में थोड़ा इजी रहेगी। ये 1 वीक हो गया। जैसे मान लो कि 1 डे का कोई भी कैंडल है, इसका इस कैंडल को लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका हाई, ठीक है। यहाँ इसमें देख लो, यहाँ पे देखना, ठीक है। ये ओपन, हाई, लो और क्लोज दिएगा। मान लो मैं इस कैंडल पे गया तो इसका देखो, हाई है 3489, 3489, ठीक है। ये हो गया इसका क्लोजिंग पॉइंट 3447, ठीक है। ओपनिंग प्राइस इसका है 3445, ओपनिंग है 3445, ठीक है। एंड लो गया था 3438, सो लो 3400, हाँ सॉरी इसका देख रहा हूँ मैं 3438, सो इसका लो है 3400, यही है मतलब यहाँ तक, सॉरी 37, ठीक है। यही बेसिक दिया गया। वो ग्रीन रेड का भी समझा दूँ, चलो यहाँ देखो, तो इसी को ले लेते हैं, मान लो इस कैंडल को, ठीक है। इस चीज़ पे देखना, यहाँ पे, ठीक है, इसका हाई यहाँ तक गया है, मतलब 3445, 3000 हाई यहाँ दिख रहा है, इस पॉइंट पे देखो यहाँ हाई, ठीक है। और ये हो गया इसका ओपन पोजीशन, तो 3333 ओपन है यहाँ पे, ठीक है। एंड आफ्टर इट यहाँ पे देखे तो लो एकदम मतलब और नीचे यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ देखो, ठीक है, 3315, लो 3300, ओ सॉरी मैं इसका देख रहा हूँ 3315, एंड क्लोज जो हुआ वो हमारा हो गया, अच्छा थोड़ा सा और 3015 पॉइंट लो गया, ओहो मैं उस पर 15.615 लो गया थे 15, वही मतलब थोड़ा अब इसमें और ज़्यादा लो बड़ा कर दूंगा ना, तब उतना एग्जैक्ट सेम आ जाएगा यार। समझ लिए ना, मतलब बस ये समझ लेना कि लो क्या होता है, हाई, क्लोज, ओपन, कैंडल के साइकोलॉजी को, साइकोलॉजी जो बोले, चल ठीक है, ठीक। ऐसे अगला जो है हमारा बेयरिश कैंडल स्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट में पिछला पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, ये सेकंड पार्ट है, इसके बाद थर्ड पार्ट में हम लोग जो भी बेयरिश कैंडल स्टिक्स है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। चलो भाई, और कुछ बाकी नहीं रह गया ना, एक बार देख लेने दो, नहीं तो फिर उस लेक्चर में मैंने छोड़ दिया था, हाँ स्पिनिंग टॉपोलॉजी को समझाना छोड़ दिया था। बस स्पिनिंग टॉप का बताते थे, एग्जाम्पल नहीं दिया था। चल ठीक है, बस दो ही था, जितने भी न्यूट्रल कैंडल होते हैं बस इतना ध्यान रखना, न्यूट्रल कैंडल्स जितने भी होते हैं ना, तो जब तक उसका नेक्स्ट मूव नहीं होना आए ना, तब तक उसके ट्रेंड को तुम नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। बिल्कुल।
चल ठीक है, आज के लिए इतना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।